नमस्कार, मैं हूं अतुल सिंघल। स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम नमो इम्पैक्ट में। दोस्तों, दिल्ली में चुनाव खत्म हो गए हैं और जो दिल्ली दंगे के आरोपी ताहिर हुसैन थे, उन्होंने चुनाव लड़ा। हालांकि वो जेल में थे। अदालत ने उनको पैरोल दी। इससे पहले 2 जजों की बेंच ने एक बटा हुआ फैसला दिया था और ये कहा था कि उनमें से एक जज ने ये कहा था कि किसी भी ऐसे आरोपी को बेल नहीं मिलनी चाहिए, जबकि दूसरे जज बेल देना चाहते थे। कितना उचित है ये फैसला, जानते हैं सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता शशांक देव सुधी से। सुधी जी, पहले आपने देखा कि एक बेंच ने कहा कि अगर ऐसे आरोपियों को जमानत देने लगे तो गलत ट्रेंड शुरू हो जाएगा और हर व्यक्ति चुनाव लड़ना चाहेगा। जबकि दूसरे जज थे, उन्होंने कहा कि चूंकि ट्रायल में काफ़ी लंबा समय हो गया, इसलिए चुनाव प्रचार के लिए जमानत दी जा सकती है। देखिए सिंघल साहब, ये बात को आपको समझना पड़ेगा कि जब कोई भी अपराधी अगर चुनाव लड़ना चाहता है और चुनाव लड़ते समय वो जेल में है, तो कानूनी रूप से उसको किसी भी तरह की मोहलत नहीं दी जा सकती कि वो चुनाव प्रचार करे, क्योंकि हमारे देश में कानून इक्वल होना चाहिए। जब कैदी को मताधिकार देने का अधिकार नहीं है, तो चुनाव में प्रचार करने का अधिकार जो है कैसे दिया जा सकता है। तो मेरा ये मानना है कि ये इस तरह की परंपरा जो है गलत परंपरा है। सुप्रीम कोर्ट के जो 2 जजेस ने, जो एक जस्टिस पंकज मित्तल जी थे एंड जस्टिस अमानतुल्लाह जी थे, दोनों का मत भिन्नता हुआ। नेचुरली सुप्रीम कोर्ट में इस तरह के निर्णय में मत भिन्नता होना कोई नई बात नहीं है और अपने अपने जगह पर दोनों सही हैं और गलत हैं, ये एक अलग चीज़ है। लेकिन मेरे अनुसार उसको पैरोल देना, किसी भी प्रकार का प्रोटेक्टेड पैरोल दें, अगर चाहे फ्री पैरोल दे दें, पैरोल नहीं देना चाहिए, क्योंकि यह कानून का प्रोटेक्शन नहीं है। कहीं ना कहीं एक मैसेज जाता है कि अपराधी भी जेल में रह करके चुनाव लड़ सकते हैं। तो इस तरह की परंपरा नहीं होनी चाहिए। और सारे अपराधी चाहेंगे कि चुनाव तो होते रहते हैं, कहीं ना कहीं से वो पर्चा भी दाखिल करेंगे और जमानत भी मांगेंगे। यही हो ही रहा है कि देखिए, अगर मैंने पहले जैसे कहा कि अगर जेल कैदी का कोई अधिकार नहीं है वोट देने का, तो कैदी को प्रचार करने का कैसे अधिकार हो सकता है। आप इक्वलिटी ऑफ लॉ और इक्वलिटी बिफोर लॉ जो एक है, जिसको मैं रूल ऑफ लॉ बोलता हूँ, तो रूल ऑफ लॉ तो अप्लाइज इक्वली टू एवरीवन। लेकिन मुझे नहीं लगता है कि इसमें 3 बेंच जजेस ने नेचुरली उनको दे दिया है कुछ कंडीशन में प्रचार करने का। उन्होंने प्रचार भी किया, लेकिन मैं उनके रीजनिंग से सहमत नहीं हूँ। केवल पैसा दे देना उनके और उसके आधार पर प्रचार करना, ये मैसेज जो है गलत जाता है। और पैसा भी 2 लाख रुपया प्रतिदिन पुलिस सुरक्षा के नाम पर जमा कराने के लिए कहा गया। अगर इसको दूसरी दृष्टि से देखा जाए, जो चुनाव आयोग के नियम हैं, तो ये तो खर्चे में जुड़ जाना चाहिए 14 लाख रुपया। नेचुरली एकदम आपका कहना बहुत ज़रूरी है, पर ये सही है, क्योंकि वो चुनाव के लिए खर्च कर रहे हैं और वो जो आत्मसुरक्षा है उस पर वो 2 लाख रुपए अगर खर्च कर रहे हैं, तो नेचुरली ये इलेक्शन एक्सपेंसेस हैं, उसमें जुड़ जाना चाहिए। ये निश्चित रूप से आपका कहना सही है। लेकिन अब देखिए, मेरा ये कहना है कि कोई भी चीज़, अगर कोई भी एक परंपरा शुरू की जाती है, परंपरा जो है और कानून दोनों जरा एक आपस में जो है जुड़े हुए चीज़ें हैं। परंपरा से ही लॉ बनता है। वो तो जस्टिस मित्तल ने कहा भी था कि ये नज़ीर बन जाएगी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट होता है, ऑर्डर होता है, वो कानून होता है। तो यह एक गलत जो है वो दिया गया है, ये गलत परंपरा की शुरुआत हुई है। उसके रीजनिंग चाहे कितने भी अच्छे हों, हम समझते हैं कि यह हमारे इलेक्शन इतिहास में यह गलत परंपरा को सेट करता है। और निश्चित रूप से लोगों का मानना अलग हो सकता है, जस्टिसेस का मानना अलग हो सकता है, लेकिन मेरे अनुसार अगर मेरे से अगर अपना ओपिनियन मांगते हैं, तो निश्चित रूप से ये गलत परंपरा है। और कानून को फ्लेक्सिबल बनाना अच्छी बात है, लेकिन कानून को इतना फ्लेक्सिबल नहीं बना देना चाहिए कि एक इंडिविजुअल स्पेसिफिक हो। नो डाउट बेल सबका अधिकार है, ट्रायल बहुत दिन से चल रहा है, लेकिन चुनाव के लिए ये पैरोल नहीं देने की ज़रूरत थी, मेरा ये कहना है। बहुत बहुत धन्यवाद। आपने कहा कि
इंडिविजुअल के स्पेसिफिक नहीं होना चाहिए। वास्तव में हिंदुस्तान की अदालतों में 4 करोड़ से ज़्यादा मुकदमे लंबित हैं, जिनमें लाखों लोग ऐसे होंगे जो बेगुनाह होंगे और जेल के सलाखों के या सींचों के पीछे हैं। उनके बारे में कोई निर्णय नहीं लिया जाता। कोई ऐसा कार्य माननीय अदालत को करना चाहिए जिससे ऐसे बेगुनाह लोग और जिनके पास किसी प्रकार के साधन नहीं है या साधन संपन्न वो लोग नहीं हैं, उनको भी न्याय मिल सके। नमो इम्पैक्ट में आज इतना ही। नमस्कार।